प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, यानी सरकार का एक स्वरूप है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी अवधारणा को समझते हैं। आइए देखिए, राज्य के चार तत्व होते हैं और राज्य का एक निकाय होता है सरकार। और ये सरकार राज्य की ओर से क्या कार्य करती है, ध्यान से समझिए इसको। एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था को, किसको, राजनीतिक व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। इस प्रकार राज्य चार तत्वों से मिलकर के बनता है, यानी इसके 4 एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट है इसका कि एक निश्चित भूभाग होता है, इस भूभाग में निवास करने वाली जनता होती है, यानी जनसंख्या होती है। यानी एक टेरिटरी होती है इसकी, उस टेरिटरी में निवास करने वाली पॉपुलेशन होती है। इसकी एक सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। ध्यान से समझने की बात है, गवर्नमेंट होती है। और ये गवर्नमेंट क्या बनाती है, ये गवर्नमेंट नियम बनाती है, या कहिए कि ये गवर्नमेंट विधि बनाती है और उन विधियों को लागू करती है। लागू करती है। और चौथा तत्व है इसका संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि ये जो सरकार है, जब इस राज्य की ओर से ये सरकार कानून बनाएगी आंतरिक व्यवस्था के लिए और वैदेशिक संबंध स्थापित करने के लिए, तो इस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होगा, इसके पास स्वतंत्र प्राधिकार होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। अब जो हमने अभी कहा है कि लोकतांत्रिक सरकार, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सरकार इस जनसंख्या के लिए कानून बना रही है और उन कानूनों को लागू कर रही है। और ध्यान दीजिएगा, ये कानून अगर जनता पसंद करे या न करे ये मायने नहीं रखता है। अगर सरकार ने कानून बना दिया राज्य की ओर से, तो फिर आप भले ही नापसंद करें, फिर भी उस कानून को मानना पड़ेगा। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, इसकी आवश्यकता होती है कि जब हम इस सरकार के कानूनों से बच नहीं सकते, राज्य के कानूनों से बच नहीं सकते, हमें उन कानूनों को मानना ही पड़ेगा, तो फिर इस सरकार का मॉडल डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी ये सरकार लोकतांत्रिक होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया आपको? यानी एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। और राज्य के 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। एक इसका निश्चित भूभाग होता है, राइट नाउ, एक डिफाइंड टेरिटरी होती है इसकी। दूसरे, उस टेरिटरी में निवास करने वाली जनसंख्या होती है। इसकी एक सरकार होती है जो किसकी ओर से, राज्य की ओर से कानून बनाती है और उन कानूनों को लागू करती है। और संप्रभुता होती है, यानी ये जो सरकार है जब आंतरिक व्यवस्था के नियम बनाएगी तो बाहर शक्ति का कोई इस पर नियंत्रण नहीं होगा कानून निर्माण के मामले में अपनी व्यवस्था के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब जब हम इस सरकार के यानी राज्य के कानून से बच नहीं सकते, राज्य के कानून की अनुपालना बाध्यकारी होती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक स्वरूप होगा तो हम अपनी पसंद से सरकार का गठन कर सकेंगे,
हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि हम पर रूल कौन करेगा, हम ये डिसाइड करेंगे कि सरकार अच्छी है या बुरी है। तो इन्हीं सारे पक्षों को लेकर के एक मॉडल डेवलप होता है और वो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आइए इसी पहलू, इस वाले पहलू को लेकर के राज्य के, तो ये निर्णायक हो गया, यानी राज्य को व्यावहारिकता कौन प्रदान कर रही है? सरकार, राइट। यानी सरकार राज्य नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन राज्य का अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। राज्य किससे डिफाइन होता है? गवर्नमेंट से, राइट। तो अब ये गवर्नमेंट इसमें निर्णायक हो गई, ये निकाय निर्णायक हो गया। तो ये गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। जो आज का हमारा टॉपिक है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहेंगे, ये कितने सिद्धांतों पर कार्य करती है, इसका कार्यकरण किस प्रकार होता है, यही हमारी चर्चा का विषय है। आइए अब इसको समझते हैं बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएं। लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहेंगे? तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राज्य का ये एक निकाय है जो कानून बना रहा है समाज को विनियमित करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, और उनको लागू कर रहा है, और ये बाध्यकारी है। यानी अगर समाज का कोई वर्ग या कोई व्यक्ति सरकार के उस कानून को नापसंद करता है, तब भी उसे वो मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, निरंकुश सरकारें हो सकती हैं जो कि रही थी। इसलिए मानव सभ्यता ने सरकार का एक मॉडल विकसित किया है, और सरकार के उस मॉडल को कहते हैं हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। जो आज की दुनिया है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है। हमारे यहां पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इसमें भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहां। तो ध्यान से आप समझिएगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है कि सरकार के कार्यकरण में, द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के कार्यकरण में जनता की भागीदारी होना, यह लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। मैंने आपको अभी बताया कि यदि जब सरकार हमारे लिए कानून बना रही है और वो कानून हम पर लागू हो रहे हैं और वो बाध्यकारी हैं, तो क्यों ना हम सरकार की फंक्शनिंग में जनता भागीदार हो जाए। अगर जनता भागीदार हो जाएगी उसके कार्यकरण में, तो ये जो सरकार है ये निरंकुश नहीं होगी, ये लोगों के अधिकारों को नहीं कुचलेगी, उनकी स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण नहीं करेगी, और उनके अनुसार शासन होगा अगर ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर अर्थ के रूप में हम ये देखें कि लोकतांत्रिक सरकार किसको कहेंगे, अगर आपको ये लिखना है, जैसे आरएस में आपको दो लाइन में लिखना है, एमपीपीसीएस में लिखना है, बीपीएससी में लिखना है, यूपीएससी में इस तरह के शॉर्ट नहीं होते हैं, वहां 150 वर्ड में आपसे पूछा जाता है, राइट। इसी तरह से तो ध्यान से आप समझिएगा, अगर 2 लाइन में आपको व्यक्त करना हो कि लोकतांत्रिक सरकार किसे कहेंगे, तो सरकार का वह प्रारूप जिसमें सरकार के कार्यकरण में जनता भागीदारी करती है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। यानी सरकार के कार्यकरण में जन भागीदारी का होना, जनता की भागीदारी का होना ही सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप होता है। अब इसी को जरा इंग्लिश में समझ लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन इट्स फंक्शनिंग। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार होती है, एक सरकार का ऐसा प्रारूप होता है जिसमें जनता भागीदारी करती है। अब आइए, अब ये जब जनता भागीदारी करेगी तो उसके कुछ प्रिंसिपल होंगे, यानी किन प्रिंसिपल्स पर ये काम करती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 3 प्रिंसिपल पर काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार 3 सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसमें ध्यान से आप समझिएगा, तो जिसमें पहला सिद्धांत है आपका, पहला सिद्धांत है राजनीतिक समानता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कार्यकरण है वो किस पर आधारित होता है? राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ? तो इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बातें हैं, और भी आप जोड़ सकते हैं, फिर उसको जितना चाहो उतना एक्सपेंस कर लीजिए, लेकिन मूलतः इस प्रिंसिपल के अंदर 3 बेसिक बातें हैं। उन 3 बेसिक बातों को आप क्लियर कर लीजिए। पहली बात तो यह है
कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शासन संबंधी जितने भी पद होते हैं वो सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं, यानी कि ऑल पोस्ट आर ओपन फॉर ऑल, तभी तो हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। यानी जब सरकार के कानून हम पर बाध्यकारी हैं तो क्यों ना हम सरकार में शामिल हों, उसके भागीदार बन जाएं। तो भागीदार कब बनेंगे? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी सभी नागरिकों को के लिए शासन संबंधी सभी पद खुले हुए हैं। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के राष्ट्रपति तक का पद है वो किसके लिए खुला होना चाहिए? सभी पब्लिक के लिए, पूरी जनता के लिए, समान आधारों पर। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो ये क्या हुआ? पहला एस्पेक्ट हुआ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी का, कि शासन संबंधी सभी पद सभी के लिए खुले होना। ऑल पब्लिक पोस्ट्स आर ओपन फॉर ऑल। दूसरा क्या पहलू है इसका? कि समाज में किसी को भी, चूंकि अब सभी पद खुले हुए होंगे तो इसका मतलब इलेक्शन की बात होगी, यहां पर चुनाव की बात होगी, राइट? तो समाज में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा, राइट? क्योंकि शासन संबंधी सभी पद जब सभी के लिए खुले हुए हैं तो चुनाव का जो पहलू आएगा तो इसका मतलब किसी को भी उसमें भागीदारी से आप नहीं रोक सकते इलेक्शन में। तो समाज में किसी को भी चुनाव लड़ने से नहीं रोकना, यानी नो वन इज बार्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। चुनाव में सभी की भागीदारी होगी, सभी चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरा इसका बेसिक बात है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी का, जिस पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है, वो है कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार होते हैं। जैसे अभी भारत में ही आप ले लीजिए, राइट नाउ फंडामेंटल राइट हैं, सभी नागरिकों को हैं। अगर पॉलिटिकल राइट की आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 325 और 326 सभी नागरिकों को है। जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदाता सूची में नाम लिखवाने का अधिकार है, राइट? और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी जाति के आधार पर या अपने वंश के आधार पर या किसी अन्य नृजातीय आधार पर, कोई किसी अन्य आधार पर वो सेपरेट जो है मतदाता सूची की मांग नहीं कर सकता। यानी क्या अमीर क्या गरीब, क्या छोटा क्या बड़ा, कोई भी स्वरूप हो जनता का, लेकिन जब मतदाता सूची तैयार होगी तो उस एक वार्ड में रहने वाले लोगों का एक ही सूची होगी, उसी में नाम लिखा जाएगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं सो कॉल्ड इस वंश से हूं या मैं इस धर्म से हूं या हम महिला हैं या हम तो पुरुष हैं, इस तरह से बात नहीं करेंगे, या मैं उस जाति का हूं या मैं उस जाति इस जाति के लोग का इसमें शामिल क्या हो गया, इनको अलग से इनकी लिस्ट बनाइए, ये सब नहीं होगा। यानी इन आधारों पर आप अलग से मतदाता सूची की मांग नहीं कर सकते। यानी सभी को एक समान अधिकार होते हैं, सभी नागरिकों को। और आप देख रहे हैं 326, चाहे एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, वयस्क मताधिकार की बात की गई है, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है नागरिकों को। तो इसको क्या कहेंगे हम? राजनीतिक समानता का सिद्धांत। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें जनता की भागीदारी होती है, जन भागीदारी पर आधारित सरकार को ही हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। तो उसका पहला प्रिंसिपल है राजनीतिक समानता का सिद्धांत। अब आइए जरा दूसरा सिद्धांत क्या है जिस पर लोकतांत्रिक सरकार काम करती है। तो दूसरा सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम यह कहता है कि जैसे पहले क्या था कि बोलते हैं ना कि तुगलकी फरमान जारी हो गए, तो तुगलकी फरमान जारी नहीं करोगे भाई। यानी जनता को अपना जीवन कैसे जीना है इसका निर्णय वो स्वयं करेगी, सरकार नहीं करेगी कि आपको कैसा जीवन जीना है। यानी आप अपने जीवन जीने से संबंधित, जीवन शैली से संबंधित फैसला आप स्वयं लेंगे, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये आपको स्वतंत्रता रहेगी। पॉइंट की क्लैरिटी है? यानी कि आप किस तरह का व्यापार करेंगे, किस तरह का व्यवसाय करेंगे, कौन सी नौकरी में जाएंगे, कौन सी नौकरी में नहीं जाएंगे, आप किस तरह का आपका ड्रेस कोड होगा, राइट नाउ, कौन सा आप धर्म मानेंगे, कौन सा धर्म आप नहीं मानेंगे, किस भगवान को मानेंगे, किस भगवान को नहीं मानेंगे। यानी आप अपने जीवन से संबंधित, आप तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे या गैर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहले हुआ करता था कि राज्य ने डिसाइड कर दिया, यानी वर्ण व्यवस्था हो गई, और उस वर्ण व्यवस्था का पोषक कौन हो गया? राज्य हो गया
कि भाई क्षत्रिय है तो उसको यही कर्म करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ब्राह्मण है तो उसको यह कर्म करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, राइट ना, शूद्र है तो उसको यह कर्म करना है और कुछ नहीं। या कोई निरंकुश जो सरकार होती है तो वो भी इस तरह की थोप देती है, राइट ना। ब्रिटिश शासनकाल में हम पर थोपे हुए थे बहुत सारे कानून इस तरह के व्यापार व्यवसाय को लेकर के, आर यू गेटिंग द थिंग्स, राइट ना। और भी जीवन की हमें राजनीतिक गतिविधि करने का अधिकार नहीं था, बहुत सारी बातें थी इस तरह की। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो जनता है उसे अपने जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं वो उन फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इसको कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, जिस पर लोकतांत्रिक सरकार आधारित होती है। तो पहली बात क्या हो गई, लोगों को अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता होती है। पीपल आर फ्री टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ देयर लाइव्स ऑन देयर ओन। इज इट क्लियर? दूसरा पहलू क्या है द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम का, कि जनता अपनी सरकार के बारे में अपना मत व्यक्त करने के अधिकार रखती है, स्वतंत्रता होती है उसे। यानी जैसे राजतंत्र को ले लीजिए या निरंकुश शासन को ले लीजिए, तो शासक के बारे में जैसे ही आपने कुछ कहा उठा करके जेल में डाल देंगे, मारपिटाई हो जाएगी आपके साथ, और भी बहुत सारा दंड दिया जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप अपनी सरकार के बारे में खुलकर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं कि यह सरकार अच्छी है या यह सरकार खराब है। आप देख रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी जी से एक बार गुजरात में पूछा गया ऑडिटोरियम में कि मोदी जी आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आपकी खुशी का राज क्या है? तो उन्होंने क्या कहा था जब यह प्रश्न पूछा कि मैं दिन में कम से कम 1 क्विंटल गाली खाता हूं, इसलिए मैं खुश रहता हूं, इसीलिए मैं स्वस्थ रहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी सरकार के कार्यकरण के मामले में खुल करके मत व्यक्त करने का अधिकार है। कोई डर या भय नहीं है कि सरकार आपको उठा ले जाएगी या सरकार आपको पीड़ित करेगी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यानी जनता को यह अधिकार होता है कि वह अपनी सरकार के कार्यकरण के बारे में खुलकर अपना मत व्यक्त करे, यानी अपने ओपिनियन को व्यक्त करे कि यह सरकार अच्छी है या खराब है, इसके कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन से कार्य खराब हैं। तो इसको बोलते हैं हम द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, जो लोकतांत्रिक सरकार इस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ध्यान से आप समझिएगा, यह दूसरा प्रिंसिपल हो गया जिस पर लोकतांत्रिक सरकार टिकी होती है। यानी जनता अपनी सरकार के बारे में अपना मत व्यक्त करने में स्वतंत्र होती है। पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट देयर गवर्नमेंट। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मीम बना सकते हैं। आप देख रहे हैं आज सोशल मीडिया पर तमाम तरह के गवर्नमेंट से रिलेटेड, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड, केजरीवाल से रिलेटेड, किसी भी जो आपके मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं, उनका मीम बनता रहता है, आप देख रहे हैं, राइट ना। तो जनता भिन्न भिन्न तरीके से अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। और यह शासक को भी पता होता है कि आने से पहले वो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि निंदा को बर्दाश्त, अगर वो निंदा को बर्दाश्त नहीं करता है तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो काम ना करे, उससे बाहर निकल जाए। ये तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा आपको कि आप भले ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग आपके काम को पसंद नहीं कर रहे हैं और वो आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आपको आलोचना को बर्दाश्त करना पड़ेगा, राइट नाउ। आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है कि यार हमने तो काम अच्छा किया था, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, उठा लो पुलिस से इसे, राइट नाउ, और पता चला कि पुलिस से आपने उसको उठवा दिया, राइट। तो ऐसे अगर प्रधानमंत्री करने लगे तो आप सोचिए दिन में कितने लोगों को उठा करके ले जाएगी पुलिस, या मुख्यमंत्री अगर इस तरह से काम करने लगे तो कितने लोगों को पुलिस उठा करके ले जाएगी, जेल भर जाएंगी, राइट ना। तो ये काम कहां होता है? राजतंत्र में होता है। राजतंत्र में आप व्यक्त नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि राजतंत्र में क्या कहते हैं कि राजा तो ईश्वर का रूप होता है। किसका? ईश्वर का। और ईश्वर के रूप की आड़ में उसने क्या क्या कर्म किए हैं, ये मानव सभ्यता को विभिन्न कालखंड में अनुभव रहा है, कटु अनुभव रहा है कि उसकी स्वतंत्रता को किस तरह से कुचला गया। इसलिए तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर के आए हम। तो अब आइए, इसका तीसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है? तीसरा प्रिंसिपल है इसका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? अब इसमें इसके अंतर्गत भी हम 3 मूल बातों पर ध्यान देंगे। इसका और विस्तार कर सकते हैं इन आधारों पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी लेखक को आप पढ़ेंगे तो हो सकता है इसमें से किसी एक पक्ष को उसने बहुत हाईलाइट किया हो,
दूसरे पक्ष को कुछ कम किया हो, किसी लेखक ने तीनों पक्षों को हाईलाइट किया हो, लेकिन मूलतः इसमें 3 बातें मिलेंगी मूलतः। तो आइए, पहली बात क्या है, यानी उत्तरदायी सरकार की, कि लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। राइट नाउ, यानी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? जनता के प्रति। और यह उत्तरदायित्व किससे डिसाइड होता है? इलेक्शन के माध्यम से। यानी आप शासन में बैठेंगे तो किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। राइट, और चुनाव में आपका रिपोर्ट कार्ड जारी होता है, जनता तय करती है कि आपके कर्म कैसे थे, अच्छे थे या खराब थे। अगर जनता ने आपको पसंद किया है तो दोबारा फिर आपको बिठा देंगे, और जनता ने आपको पसंद नहीं किया तो जो दूसरा विकल्प उसके पास होगा वो उसको चुनाव में जिता करके शासन में बिठा देगी। राइट, तो लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय होगी? फिर मॉडल डेवलप हुए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। राइट, इसी तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ये प्रातिनिधिक लोकतंत्र की बात हो गई। अगर प्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के फिर अलग तरह के मॉडल हैं। राइट ना, तो वो फिर मॉडल की बात है, तो मॉडल पर अलग से। अभी बात किसकी हो रही है? सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो दूसरा पहलू क्या है? यह एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जनता निर्णय करती है कि उस पर कौन शासन करेगा। भाई, जब जनता के प्रति आप उत्तरदायी हैं तो जनता तय करेगी हु विल रूल देम, कौन उन पर शासन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलिए चुनकर के आपको भेज भी दिया, और अगर जनता वहां आपके कार्यक्रम को देख रही है और अगर जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, लग गया कि हां आप ठीक नहीं है, तो इलेक्शन के माध्यम से आपको क्या कर देगी? पदच्युत कर देगी। इलेक्शन के माध्यम से आपको चेंज कर देगी, इलेक्शन के माध्यम से आपको हटा दिया जाएगा। इसको आप कहेंगे उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत। तो नटसेल में बात क्या हुई? लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जन भागीदारिता पर आधारित होती है, यानी उसके कार्यक्रम जनता की भागीदारी पर आधारित होते हैं। अब आइए, इसके लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला है राजनीतिक समानता का सिद्धांत, दूसरा है आपके स्वतंत्रता का सिद्धांत, और तीसरा है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, जिस पर विस्तार से मैंने अभी आपको चर्चा की है। तो आशा करता हूं कि लोकतांत्रिक सरकार का अवधारणात्मक समझ की क्लैरिटी आपको हुई होगी, और इसी तरह की अवधारणात्मक बातचीत के इस सिलसिले में विभिन्न संकल्पनाओं को लेकर के आऊंगा और आता रहूंगा। और जैसा कि आपका रिस्पांस मिल रहा है कि वीडियो रिलीज होते ही राइट नाउ आपकी भागीदारी को देखते हुए चैनल पर बड़ी मेरा भी उत्साहवर्धन हो रहा है, इसलिए मैं भी आपके लिए ये संकल्प लेकर के आया हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कक्षा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।